नमस्कार दर्शकों, खबरों की खबर का सच कार्यक्रम में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। इस बार हम देश दुनिया में दिन प्रतिदिन बढ़ रहे अपराध के बारे में बात करेंगे और साथ ही इन अपराध भरी गतिविधियों को जड़ मूल से समाप्त करने के लिए एक स्थायी और टिकाऊ समाधान को ढूंढने का भी प्रयास करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की हमारी विशेष पड़ताल। दोस्तों, भारत एक ऐसा देश है जहाँ की संस्कृति हमें वासुदेव कुटुम्बकम जैसी पवित्र भावना रखना सिखाती है और पूरे विश्व के सभी प्राणियों को अपना ही परिवार समझना सदा से ही भारत की संस्कृति का एक अहम हिस्सा रहा है। भारत जैसे धार्मिक और आध्यात्मिक देश में हमने अक्सर पौराणिक कथाओं में राम, लक्ष्मण और भरत के भाईचारे व आपसी प्रेम के बारे में सुना है, लेकिन आज देश में स्थिति बिल्कुल ही विपरीत है। यहाँ कुछ पांडवों और कौरवों के आपस में कटकर लड़ मरने की तैयारियां हो चुकी है। दिन प्रतिदिन घर घर में संपत्ति, जायदाद और पैसों के लिए आपसी तनाव होता ही रहता है। और जैसे कि आप सब जानते ही हैं कि आजकल भारत जैसे देश में लड़ाई झगड़ों का सिलसिला इस हद तक बढ़ गया है कि एक भाई दूसरे भाई का कत्ल तक कर देता है और कहीं सगा बाप अपनी इकलौती संतान को मौत के घाट उतार देता है, तो कहीं अखबार में ऐसी खबर पढ़ने को मिलती है कि एक संतान ने अपने ही माँ बाप का कत्ल कर दिया। और तो और एक माँ द्वारा भी अपनी ही संतानों की हत्या करने की खबर सुनने को मिलना भी इस घोर कलयुग में एक आम बात हो चुकी है। दोस्तों, वैसे तो अपराध, जुर्म या दंडभोग की परिभाषा अलग अलग विशेषज्ञों द्वारा भिन्न भिन्न रूपों में बताई गई है, लेकिन यदि इसको सरल भाषा में समझने का प्रयत्न करें तो अपराध एक ऐसी मानवता विरुद्ध क्रिया का नाम है जो ज्ञान होने के बावजूद जानबूझकर की जाए, जिसके लिए दोषी व्यक्ति को कानून द्वारा या मृत्यु के बाद धर्मराज द्वारा निर्धारित दंड दिया जाता है। और इस परिभाषा के अनुसार हत्या, लूटपाट, चोरी, ठगी, रिश्वत और मिलावट आदि क्रियाएं अपराध भरी मानी जाएगी। यदि हम अपराध के वर्गीकरण के बारे में चर्चा करें तो कानूनी दृष्टिकोण से अपराध को दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। पहला, सामान्य अपराध। ऐसे अपराध जिससे समाज को बहुत अधिक हानि नहीं पहुंचती, जैसे शराब पीकर झगड़ा करना, साधारण चोरी करना, मिलावट और हेलमेट आदि न पहनकर यातायात के नियमों का उल्लंघन करना आदि आदि छोटे मोटे अपराध सामान्य अपराधों की श्रेणी में आते हैं और इसके जुर्म में अपराधी को जुर्माना और कारावास जैसे दंड दिए जाते हैं। दूसरा, गंभीर अपराध। ऐसे अपराध जिससे संपूर्ण समाज को खतरा हो उन्हें गंभीर अपराध कहा जाता है। आतंकवादी गतिविधि, हत्या करना, बलात्कार करना, अपहरण करना, देशद्रोह आदि प्रक्रिया गंभीर अपराध की श्रेणी के अंतर्गत में आती है और जिसके जुर्म में अपराधी को उम्र कैद व फांसी आदि की सजा सुनाई जाती है। अपहरण, चोरी, हत्या, बलात्कार आदि को क्रिमिनल अपराध कहा जाता है, जबकि कॉपीराइट मामले, संपत्ति से संबंधित विवाद, पारिवारिक विवाद, समझौते का उल्लंघन आदि को सिविल अपराध कहा जाता है। और दोनों ही सिविल और क्रिमिनल जुर्मों के लिए सरकार द्वारा अलग अलग नियमों व कानून बनाए गए हैं। दोनों प्रकार के अपराधों के लिए अलग अलग न्यायपालिकाएं भी बनाई गई है, जिसे सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट भी कहा जाता है। यदि हम भारत में अपराध के आंकड़ों की बात करें तो वे कुछ इस प्रकार है। साल 2020 में एनसीआरबी के डाटा के मुताबिक भारत में 2019 में 52 लाख गंभीर अपराध दर्ज किए गए थे और देश में हत्या के प्रतिदिन औसतन 79 मामले दर्ज किए गए, जबकि पूरे साल में कुल 1,05,037 मामले अपहरण के देखे गए थे। इसके अलावा मानव तस्करी के भी लगभग 2,260 मामले दर्ज किए गए। यदि हम महिलाओं के खिलाफ दर्ज हुए अपराधों की बात करें तो एनसीआरबी की ओर से जारी भारत में अपराध 2019 नामक एक रिपोर्ट बताती है कि साल 2019 में देश में महिलाओं के खिलाफ अपराधों में 7.3% तक की बढ़त हुई है। वर्ष 2019 में प्रति 1 लाख की आबादी पर महिलाओं के खिलाफ अपराध की दर 62.4% रही, जबकि साल 2018 में ये दर 58.8% थी। इसके अलावा राष्ट्रीय महिला आयोग की सालाना रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2020 में जुलाई तक स्त्रियों के खिलाफ हिंसा की कुल 2,914 रिपोर्ट दर्ज हुई थी। इनमें घरेलू हिंसा, रेप, अपहरण, दहेज हत्या के मामले शामिल है। वहीं अकेले जून के महीने में ही रेप के 78 मामले दर्ज हुए थे। अगर बच्चों के खिलाफ हुए अपराधों की बात की जाए तो इनमें भी काफी इजाफा देखने को मिला है। वर्ष 2018 के मुताबिक 2019 में बच्चों के खिलाफ अपराध के मामले 4.5% तक बढ़े और साल 2019 में बच्चों के खिलाफ अपराध के 1.48 लाख मामले दर्ज किए गए थे और इनमें से 46.6% मामले
अपहरण के थे और 35.3% मामले यौन अपराधों के थे। देश भर में प्रतिदिन इतने अपराधों के होने के बाद भी कोई इनको करने से डरता नहीं। सरकार और प्रशासन द्वारा इतने सख्त कानूनों को बनाने के बाद भी कोई इन अपराधों को करने से बचता नहीं। फिर आखिर कैसे इन अपराधों पर अंकुश लगाया जा सकता है और आखिर ऐसा क्या किया जाए जिससे मानव में सतयुग की तरह फिर से शांति व भाईचारा कायम किया जा सकता है? चलिए जानते हैं। दोस्तों, पूर्ण परमात्मा का संविधान हमें बताता है कि प्रत्येक प्राणी इस जीवन में जैसा कर्म करेगा उसके प्रतिफल में वह वैसा ही फल भोगेगा। और इसी विषय में पूर्ण परमात्मा कबीर साहिब जी अपनी अमृत वाणी में भी कहते हैं, मन तो पावेगा अपना किया रे, भोगेगा अपना किया रे। जैसे भारत के संविधान में अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सजाओं का प्रावधान है, ठीक वैसे ही ईश्वर के संविधान में भी अलग अलग अपराधों के लिए अलग अलग सजाओं का प्रावधान है। हत्या, चोरी, ठगी, मिलावट व बलात्कार आदि अपराध करने की सजा के रूप में मृत्यु के बाद प्राणी को नर्क में हजारों लाखों वर्षों तक सजाएं भुगतनी पड़ती है और नर्क के अंदर यम के दूत प्राणी को घोर कष्ट देते हैं। नर्क की यातनाएं इतनी भयावह होती है कि हम कल्पना भी नहीं कर सकते। गरम तेल में डालना, सिर काटना, आग में जलाना आदि आदि कुछ प्रचलित नर्क की यातनाएं हैं जो शास्त्रों में वर्णित है। नर्क में अपने किए पाप कर्मों को भोगने के बाद प्राणी 84 लाख प्रकार के प्राणियों के शरीर के कुत्ता, सुअर, गधा, गीदड़, चमगादड़, चींटी, बिल्ली, हाथी आदि बनकर कष्ट पर महाकष्ट उठाता है। अब कुछ लोग अपने स्वभाववश ऐसा सोच रहे होंगे कि ये सब बनावटी बातें हैं। ऐसा कुछ नहीं होता। किसने देखा है कि मृत्यु के पश्चात भला क्या होगा? तो इसका उत्तर देते हुए आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी अपने अमृत वाणी में कहते हैं, तुमने उस दरगाह का महल नहीं देखा और धर्मराज के तिल तिल का लेखा। यमराज के पास प्राणी के सर्व कर्मों की पाई पाई का हिसाब होता है जिसे उसे मृत्यु के बाद भोगना पड़ता है। और आदरणीय संत गरीबदास जी महाराज जी पूर्ण परमात्मा को साक्षी रखते हुए कहते हैं कि वे जो कह रहे हैं वो 100 की 100 सत्य है। आइए अब ये जानते हैं कि इन अपराधों को समाज से कैसे समाप्त किया जा सकता है तथा पृथ्वी को स्वर्ग समान कैसे बनाया जा सकता है। दरअसल दोस्तों, जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के पदचिन्हों पर चलकर आज उनके लाखों अनुयायी समाज में व्याप्त बुराइयां जैसे बीड़ी, तंबाकू, सिगरेट आदि नशीली वस्तुओं का सेवन करना, भ्रष्टाचार, दहेज प्रथा, भात प्रथा, नाच गान, अश्लीलता, फिल्म, सीरियल, चोरी, जारी, ठगी, मिलावट आदि को त्याग कर समाज को एक विशेष संदेश दे रहे हैं। और संत रामपाल जी महाराज जी अपने अनुयायियों द्वारा समाज सुधार के लिए दहेज रहित विवाह, निशुल्क रक्तदान, निशुल्क देहदान, भंडारे और गरीबों को राशन बांटना आदि कार्य करवा रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों पर चलने से समाज में व्याप्त सभी बुराइयों को समाप्त किया जा सकता है और इसके लिए पूरे विश्व के सभी मानव प्राणियों को चाहिए कि संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचनों को सुने व उनसे नाम दीक्षा लेकर उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चले। ऐसा करने से पृथ्वी स्वतः स्वर्ग समान हो जाएगी और पुनः सतयुग जैसा माहौल पूरे विश्व में हो जाएगा। समाज में किसी भी प्रकार की बुराइयां नहीं होंगी और लोग आपस में प्रेम व भाईचारे से रहा करेंगे। तो इस वीडियो को देखने वाले सभी लोगों से निवेदन है कि आज ही संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े और मानव कल्याण के इस महान परोपकारी कार्य में अपना सहयोग दे।